मुलाजिम है सामा थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। शेख रशीद अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। शेख साहब, सूरत हाल आपके सभी शेख साहब को पेश किया जाना है। आखिर ये जुल्म कब तक चलेगा शेख साहब? देखिए, ये जुल्म की नगरी है। मैंने कई लोगों को शहीद होते भी देखा है। इवन लाल हवेली के 5 शहीद है, लेकिन शाह की शहादत ने सारे मुल्क को हिलाया है और इस तरह चादर डालकर पेश किया करते हैं। मेरे गले में भी चादर डालना चाहते थे ऊपर। मैंने कहा मैं आपकी गर्दन में ये पटा डाल दूंगा, ये चादर जो है। मसला ये है कि ये बर्बरियत, और मैंने अटक किला देखा है, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि अटक किला में कोई ज्यादती हुई हो मेरे साथ। और सनफे नाजक पे तशद्दुद करते हैं, ये पहली दफा सुना है। लाशें मिलती हैं, बेहुदा तशद्दुद होता है। मैं तो ज़हनी तौर पर इतना कंफ्यूज हूं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं जनाब सस्ती रोटी देंगे और सस्ती कब्र दे दें लोगों को, और गरीब पैदा हुआ है जी जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए। शेख साहब, अभी सिंध में जब ये सारा केस सुना गया है, कहा गया जी 8 साल रगड़ा दिया गया, कुछ नहीं निकला, तो ये जो बदनामी हुई है, मीडिया ट्रायल किया गया, कारोबार तबाह कर दिया गया, अब भी जुल्म कर रहे हैं, इस पर कौन हिसाब लेगा? कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? बस इनके हिसाब के दिन पूरे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये अप्रैल मई जून खौफनाक होगा और इनके लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम हो गया। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता ज्यादा देर के लिए। मैं नहीं देखता कि ये लोग ये भागेंगे। ना नानी बाबे को बुलाएगी, ना बिल्लो रानी अमेरिका से वापस आएगी, ना ये पंजाब की मासी मुसीबतें। ये 90 दिन में भागेंगे यहाँ से। रियलिटी को लोग समझ नहीं रहे। लोग हैंड टू माउथ हैं। और आपने शुएब शेख को गिरफ्तार किया है इसलिए कि बोल चैनल मकबूल हुआ है, लोगों के तर्जमानी कर रहा है, और लोग चैनल पर इनके बेहुदा चेहरे देखते हैं। नापसंदीदा चैनलों पे तो चैनल बदल देते हैं। तो बात तो बहुत आगे निकल गई है। कोर्ट मार्शल और तोशा खाना से भी इनको समझ नहीं आ रही। आ जाएगी 25-30 दिनों में, सिर्फ आप इंतजार करें। शेख साहब, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, बेरोजगारी की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। ऐसे में छोटे बड़े शहरों में हजारों मुलाजमीन बोल से वाबस्ता हैं, और ख़ासतौर पर जो छोटे मुलाजमीन हैं, ऐसी सिचुएशन में किसी चैनल पर इस तरह से अताब लाना, फिर ऑब्वियसली जब मालिकान नहीं होंगे, चीज़ें नहीं चलेंगी, तो सैलरियों के मसाइल होंगे। इन चीज़ों का एहसास नहीं कि गरीब आदमी किस तरह से रोज़गार कमा रहा है, और वो भी इस महंगाई के दौर में। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है ऐसी चैनल के खिलाफ, तो हज़ारों मुलाजमीन का क्या बनेगा? देखिए, जिसको ये डिक्टेटर कहते हैं आज इस दुनिया में नहीं है, उसने सब लोगों को चैनल के लाइसेंस दिए। इन्होंने तो एक पीटीवी रखा हुआ था। हर उस चैनल का देखे ना, पैमरा ने क्या किया। पैमरा ने तो दफा 144 पे भी हर 24 घंटे के बाद पाबंदी लगाई है। फलाने चेहरे को दिखाना है, फलाने को नहीं दिखाना। ये खुद बहुत बड़े डाकू हैं, और डाकू मुनसिफ बन जाए तो फिर डाकू राज ही होता है ना। ये चोर, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेगेंट गवर्नमेंट, इसने तबाह कर दिया सारे माहौल को। और दुआ करें जितनी जल्दी इनसे जान छुट जाए तो बेहतर। तो शेख साहब, ये क्या तर्ज हुक्मरानी है कि आप बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, अदालतों में ये लेट पेश करते हैं, वहां पर झूठ भी बोले जाते हैं? देखें, ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है जी, हम पे 6-7 केसेस हैं। 8 तारीख से 18 तारीख से लेके 4 तारीख तक के हमने बिल्लो रानी कह दिया। क्या इतनी हमने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोल दिया है। तो शुएब शेख का क्या जुर्म है कि बोल चैनल जो है वो हक सच की बात कर रहा है। सो अब हक और सच की लड़ाई में हक वाले जीतेंगे, और जुल्म की दास्तान जो है खत्म होने के करीब है। मैंने आपको 90 दिन दे दिए हैं। अप्रैल मई जून खौफनाक भी होगा और नतीजा खेज भी होगा। शेख साहब, आगे ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, तो शेख साहब कौन है जो इन मुलाजमीन के सरों पर हाथ रखे हैं, उन्हें बोले परेशान ना हो, तुम लोग की तनख्वाहें वक्त पर आ जाएंगी? उन जिन्होंने घरों के किराए देने हैं, वो किससे जाके बात करें? ये उन लोगों के सामने आप कह रहे हैं जिनके सारे हाउसेस बाहर हैं, जिनके अकाउंट बाहर हैं, जो 200 रुपए का डॉलर करते आए थे और 300 का करके भी वो खुश हैं। IMF की मीटिंग नहीं करा सके, अगले महीने में भी मीटिंग में इनका नाम नहीं है। ना सऊदी पैसे दे रहा है, ना चीन पैसे दे रहा है, क्योंकि ये चोर हैं। इन सब के जिस आदमी का फॉरेन अकाउंट होता है, इन सारी हुकूमतों को पता होता है कि इसके पैसे कहाँ कहाँ पड़े हैं, क्योंकि आज के दौर में तो आपको पता है हर आदमी के जेब में फोन है। सो बुरा वक्त है, दुआ करें जितनी जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा।
बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। और